Hello बच्चों, let's see this question. What is the wavelength of a photon in nanometer emitted during a transition from n1 is equals to 5 state to n2 is equals to 2 state in the hydrogen atom. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन से रिलेटेड है, जहां पर दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, और उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी के जो वेव्स होंगे, है ना, जो भी फोटोन हमारा इमिट हो रहा है बेसिकली, उस एनर्जी उस फोटोन से एसोसिएटेड जो वेव लेंथ है वो हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारे पास सवाल समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की मदद से जो हम लोग वेव नंबर का फॉर्मूला लाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव नंबर एंड दिस इज इक्वल्स टू आर इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। अब यहाँ पर समझो आप, n1 आपका दिया हुआ है बच्चों 5 दिया हुआ है, और आपके पास n2 हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यहाँ पर ट्रांजिशन बच्चों n2 से हमारे पास हो रहा है n1 में, ये इस ट्रांजिशन के लिए है। तो हम हमारे पास जो n1 और n2 की वैल्यू है क्वेश्चन में वो उल्टी दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांजिशन क्या कहाँ से हो रहा है, n1 इज इक्वल्स टू 5 से हो रहा है ट्रांजिशन n2 इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोग बेसिकली n2 की जगह पे 5 की वैल्यू रखेंगे और n1 की जगह पे हम 2 की वैल्यू रखेंगे। या इसको मैं आपको फॉर्मूला को दोबारा लिख देता हूँ इस तरीके से, ये n2 का स्क्वायर कर लीजिए इसको आप, और इसको n1 का स्क्वायर कर लीजिए, और अब जो ट्रांजिशन हो रही होगी हमारे पास वो हो रही होगी n1 से n2। ठीक है, अब हमारा सॉर्ट आउट हो चुका। अब n1 के लिए 5 ही रखेंगे और n2 के लिए 2 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू आर, आर हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी ये वैल्यू। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है हमें, और कुछ नहीं करना। और z की वैल्यू बच्चों हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। तो देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव, या फिर सीधा लिखते हैं ना 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 109,677 इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 अपॉन 5 का नहीं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू आ रही है अभी 109,677। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25 सेंटीमीटर इनवर्स। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 109,677, ये हो जाएगा 25 माइनस 4, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ये 100। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखो यहाँ पर से बच्चों जो वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन लैम्डा की, तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 109,677 इंटू 21 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में आ चुकी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको लैम्डा की वैल्यू लानी है। तो 1 अपॉन लैम्डा था हमारे पास कितना 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर से बच्चों वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की आपके लिए, ये 1 अपॉन 23032.17 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.34 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ रही है, हमें नैनोमीटर में लाना है इसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4.34 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर 7 से, ताकि सेंटीमीटर हमारा नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये नैनोमीटर में आ जाएगी, एंड दिस इज व्हाट 434 नैनोमीटर, इतना ही लैम्डा आपको मिलेगा। राइट, so this is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.